हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलते हम लोग अपने टॉपिक के तरफ। टॉपिक हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड आप बिल ऑफ एक्सचेंज में हम टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम करने वाले। एज यूजुअल आप सबको पता है हम मैक्सिमम ड्रॉवर के बुक में प्रॉब्लम करते हैं, मैक्सिमम ड्रॉवर की बुक में प्रैक्टिस करते हैं, बट बोर्ड के पेपर में बेटा इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमको एंट्री सिर्फ ड्रॉवर के बुक में ही पूछा जाएगा। ड्रॉई के बुक में भी हमको एंट्री पूछा जाता है, ड्रॉई के बुक में भी हमको एंट्री आनी चाहिए, बिकॉज ड्रॉवर के बुक में पूछ सकता है एंड ड्रॉई के बुक में भी पूछ सकता है। तो हमको दोनों के बुक में क्या करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। तो आज हम लोग ड्रॉई के बुक में एंट्री करने वाले हैं और देखेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम। हमारा पूरा प्रॉब्लम आप देखेंगे वहां पे कैसा दिया हुआ आपका प्रॉब्लम दिया है। ऑन 18th June 2019 रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। रोहन ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया फॉर ₹40,000 टू नवीन। रोहन ने सेल किया, दैट मीन्स व्हाट, रोहन इज अ ड्रॉवर एंड नवीन इज अ ड्रॉई। डेट आपका है 18th June। रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 months। रोहन ने क्या किया, जो भी बिल का अमाउंट है 40,000 का बिल क्या किया, उसने ड्रॉ किया फॉर 3 months on the same day and नवीन accepted the bill and returned it to रोहन। नवीन ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। on 19th June that means what, आफ्टर अ डे, एक दिन के बाद रोहन डिस्काउंटेड द बिल विथ द बैंक एट 15% पर एनम। रोहन ने क्या किया, उस बिल को बैंक में डिस्काउंट करा दिया एट द रेट 15% पर एनम। और उसके बाद आपको पता है हम किसका वेट करते हैं, ड्यू डेट का। एंड ऑन ड्यू डेट नवीन डिसऑनर्ड द बिल। ड्यू डेट को नवीन ने क्या किया, बिल को डिसऑनर्ड करा दिया। एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹350। बैंक को क्या पे करना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस, बिकॉज उस समय बिल का ओनर कौन था, बैंक। तो बैंक को क्या पे करना पड़ा, नोटिंग चार्जेस। बट आपको ये मालूम होना चाहिए बैंक अगर नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है तो बैंक किससे लेगा, ड्रॉवर से, दैट मीन्स व्हाट, रोहन से। एंड रोहन वो नोटिंग चार्जेस किससे लेगा, ड्रॉई से, दैट मीन्स व्हाट, नवीन से। ये कंसेप्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि बिल डिसऑनर्ड होता है ड्रॉई के मिस्टेक से, तो ये नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट किसको बेयर करना पड़ेगा, ड्रॉई को, दैट मीन्स व्हाट, नवीन को। सो देखेंगे वहां पे दिया है, ऑन ड्यू डेट नवीन डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹350। नवीन देन रिक्वेस्टेड रोहन, नवीन ने उसके बाद रिक्वेस्ट किया किसके, रोहन को। नवीन रिक्वेस्टेड रोहन टू रिन्यू द बिल एंड रोहन एग्रीड ऑन द कंडीशन। नवीन ने रिक्वेस्ट किया किससे, रोहन से, एंड रोहन क्या हो गया, एग्रीड हो गया। बट रोहन ने एक कंडीशन रखा, ऑन द कंडीशन दैट, देखिए कंडीशन क्या है, नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस। नवीन को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन बैलेंस एट 12% पर एनम प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक। रोहन एग्रीड हो गया, ठीक है मैं रिन्यू करूंगा, बट कंडीशन है कि आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन द बैलेंस अमाउंट एंड नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। और नोटिंग चार्जेस तो पे करना ही है बाय चेक, मतलब ये ऑन द स्पॉट पे करना पड़ेगा, एज लाइक अ पार्ट पेमेंट हो गया। ये यहां पे बिल के अमाउंट जो 40,000 था उसमें से ये पार्ट पेमेंट नहीं ले रहे, वो क्या बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस ऑन द स्पॉट चाहिए, किसके थ्रू चाहिए, चेक के थ्रू चाहिए। एंड आगे दिया है एन एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 months। और जो बैलेंस बचेगा उसके लिए आप 2 month का क्या करो, बिल एक्सेप्ट करो। These arrangements were carried through, but before due date, नवीन has declared insolvent। देखो सारा अरेंजमेंट हो गया, 2 महीने का बिल हमने ड्रॉ कर दिया, नवीन ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, बट हम ड्यू डेट का वेट कर रहे थे और बिफोर ड्यू डेट नवीन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एंड रोहन रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रुपी। रोहन ने कितना रिसीव्ड किया, उससे 60 पैसे इन अ रुपी as first and final dividend from the private estate of the नवीन on 23rd December 2019। याद रखो जो हमने सेकेंड बिल क्या किया, ड्रॉ किया, वो 40,000 का रहेगा, बिकॉज हमने उसमें से पार्ट पेमेंट नहीं लिया है। ड्रॉ करके हम वेट कर रहे थे 2 month का, बट बिफोर ड्यू डेट नवीन बिकम इंसॉल्वेंट। नवीन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड ओनली 60 पैसे इन अ रुपी, याद रखना ये कंसेप्ट, 60 पैसे इन अ रुपी। इसका मतलब ये नहीं कि सर
60 पैसा मिला क्या? नहीं, 60 पैसे इन रुपी मतलब 1 रुपए में 60 पैसा। तो 1 रुपए में 60 पैसा मतलब होता है 60%। याद रखना, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो उसमें से 60 पैसा मिला मतलब कितना हो गया आपका? 60% हमने क्या किया? रिकवर किया प्राइवेट प्रॉपर्टी से। किसके? नवीन के। अगर 60% रिकवर किया दैट मीन्स और 40% क्या हो गया हमारा? बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया। एंड यहां पे गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नवीन द टर्निंग पॉइंट। यहां पे हम लोग को किसके बुक में एंट्री करनी है? नवीन के बुक में एंट्री करनी है। दैट मीन्स वो ड्रॉई के बुक में एंट्री करनी है। यही मैंने आपको बताया था, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अभी तक हम मैक्सिमम ड्रॉर के बुक में एंट्री करते हैं, ड्रॉर के बुक में फटाफट एंट्री हो जाता है। हमको ड्रॉई के बुक में, सेकंड पार्टी के बुक में क्या करना है? एंट्री करना है। तो देखेंगे जनरल इन द बुक्स ऑफ नवीन कैसे हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। हम लोग देखेंगे यहां पे जनरल ऑफ नवीन। होप आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। मैंने बताया था कि प्रॉब्लम को पहले क्या करना, आपको रीड करना है एंड रीड करके एज अ स्टोरी उसको अपने माइंड में सेट करना है। देखो एक बार मैं वापस आपको बोलता हूं, स्टोरी याद है मुझे। रोहन ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया है। रोहन ने क्या किया? गुड सोल्ड किया। किसके ऊपर? नवीन के ऊपर। मतलब नवीन ने क्या किया रहेगा? परचेस। उसके बाद क्या किया रहेगा? रोहन ने बिल ड्रॉ किया नवीन के ऊपर। नवीन ने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। बिल किसके पास है? रोहन ने उस बिल को क्या करा दिया? बैंक में डिस्काउंट करा दिया। एंड ड्यू डेट को बिल क्या हो गया आपका? डिसऑनर्ड हो गया। एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। एंड देन नवीन रिक्वेस्टेड रोहन टू रिन्यू द बिल एंड रोहन एग्रीड। रोहन क्या हो गया? एग्री हो गया। बट कंडीशन क्या रखा कि मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एंड नोटिंग चार्जेस बाय चेक। इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस चेक के थ्रू चाहिए, अभी चाहिए। तो ये पार्ट पेमेंट हो जाएगा। एंड उसके बाद उसने जो बैलेंस अमाउंट बचा उसके लिए क्या किया? नया बिल ड्रॉ कर दिया। हमने नया बिल ड्रॉ किया रहेगा, उसने क्या किया रहेगा? एक्सेप्ट करके क्या कर दिया? रिटर्न। बस उसके बाद वापस हम क्या कर रहे थे? ड्यू डेट का वेट कर रहे थे। बट बिफोर ड्यू डेट हमारा ड्रॉई नवीन क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। अभी इंसॉल्वेंट हो गया तो रोहन क्या एक्सेप्ट करेगा? ओनली जो भी उसके पास से रिकवर्ड हो सके। मैंने बताया था ह्यूमन बीइंग है, हम अपनी उम्मीद छोड़ते नहीं है। जितना हम रिकवर कर पाएंगे उसके प्रॉपर्टी से क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। तो हमें ओनली 60 पैसे इन अ रुपी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। मतलब 60 पैसे इन अ रुपी का मतलब मैंने बताया था वापस 60% एज्यूम करना, बिकॉज 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो 100 में से 60 पैसे दैट मीन्स और 60%, ये याद रखना आपको। नाउ सो देखेंगे यहां पे सबसे बड़ी बात, हम नवीन है। यहां पे आप नवीन के बुक में एंट्री करने वाले हो, मतलब इस समय आप अपने आप को क्या एज्यूम करेंगे? नवीन। एंड नवीन इज अ ड्रॉई। तो ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगी वो देखेंगे हम। जनरल ऑफ नवीन, जनरल ऑफ नवीन के बुक में एंट्री कर रहे हैं। चलो हम नवीन है, मतलब हम कौन है? ड्रॉई है। प्रॉब्लम में दिया था ऑन 18 जून 2019 रोहन सोल्ड गुड्स। हम लोग नवीन है, रोहन ने गुड सोल्ड किया। आप बताओ रोहन ने गुड सोल्ड किया रहेगा, मतलब हम नवीन, हमने क्या किया रहेगा? परचेज किया रहेगा। रोहन अपने बुक में कौन सी एंट्री करेगा? सेल की एंट्री करेगा। याद रखना रोहन के बुक में आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। मैं दोनों के बुक में एंट्री क्या कर रहा हूं? एक्सप्लेन करते जाऊंगा। वो आपका रोहन के बुक में होमवर्क रहेगा, प्रॉपर्ली आप देखेंगे यहां पे। तो रोहन ने अपने बुक में कौन सी एंट्री किया रहेगा? सेल की एंट्री आपको आनी चाहिए। नवीन अपने बुक में कौन सी एंट्री करेगा? परचेस का, मतलब हम यहां पे कौन सी एंट्री करेंगे? परचेस की एंट्री करेंगे। दैट इज 18 जून 2019। तो हमारा पहले रहेगा 2019, 18 जून। चलो 18 जून 2019 को परचेज की एंट्री। आपको पता है परचेज ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो परचेज हमेशा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हमने परचेज किया, हमारे बुक में क्या हो जाएगा? डेबिट। किससे परचेज किया हमने? रोहन से। तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, टू रोहन्स अकाउंट आप लिख सकते हैं यहां पे, टू रोहन्स अकाउंट। एंड दैट अमाउंट इज 40,000। 40,000 इन द बुक्स ऑफ, है ना, डेबिट में, एंड 40,000 कहां पर रहेगा आपका? क्रेडिट में।
नाउ नरेशन क्या होगा, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। नाउ हमने गुड्स परचेज कर लिया, आप बताओ अभी हमने गुड्स परचेज कर लिया, हम ड्रॉई हैं तो हमने ड्रॉवर से मतलब रोहन से क्या मांगा रहेगा, टाइम मांगा रहेगा, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं, हम अभी पैसे नहीं दे सकते, तो हमने रोहन से 3 मंथ का टाइम मांगा एंड रोहन ने हमारे ऊपर क्या किया है, बिल ड्रॉ किया है। हमने क्या किया रहेगा, बिल को एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट करके क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया रहेगा, किसको, रोहन को। तो रोहन के बुक में कौन सा एंट्री हुआ रहेगा, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड का, बट हमको किसकी तरफ सोचना है, नवीन। आप बताओ नवीन है, हमने बिल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके बाद क्या किया, हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो आप बताओ हमारे पास क्या जाएगा, बिल। बिल जा रहा है, मैंने आपको बताया जा रहा है तो क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, हम गिवर है, हमारे बुक में हमारा नाम नहीं आएगा, क्रेडिट हो जाएगा। या बिल जा रहा है तो ऐसा समझो कि बिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे लिए बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल हमारे बुक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसको दिया आपने, रोहन को। रोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो रोहन के बुक में एंट्री हो जाएगा सेम डेट को, दैट इज 18 जून 2019। क्या हो जाएगा, रोहन अकाउंट डेबिट या रोहन्स अकाउंट डेबिट, रोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट एंड दैट अमाउंट इज 40,000। हमने बिल को एक्सेप्ट किया एंड एक्सेप्ट करके क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। नरेशन क्या हो जाएगा हमारा, बिंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, बिंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। हमने बिल को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। नाउ आप बताओ बिल किसके पास रहेगा इस समय, रोहन के पास। हमारा काम खत्म हो गया, हमने बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, बिल किसके पास है, रोहन के पास। एंड रोहन ने, आपको पता है रोहन, नवीन एंड रोहन ने बिल को क्या किया, बैंक में डिस्काउंट किया। तो रोहन किसके पास गया रहेगा, सॉरी रोहन किसके पास गया रहेगा, बैंक के पास। बैंक में बिल को क्या किया, उसने डिस्काउंट किया। आपको पता है कि इसकी एंट्री नवीन के बुक में नहीं होती है, तो हमारे बुक में क्या होगा, नो एंट्री। सब हम किसका वेट कर रहे हैं, ड्यू डेट का। रोहन भी किसका वेट करेगा, ड्यू डेट का। और ड्यू डेट को आपने देखा, बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया विथ नोटिंग चार्जेस। मतलब क्या हो रहेगा, बैंक किसके पास आ गया, नवीन के पास। नवीन ने पैसे नहीं दिए तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो गया। मतलब हमारे पास आया, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने पैसे नहीं दिए तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। और उसके बिहाफ में बैंक को नोटिस चार्जेस पे करना पड़ा, तो बैंक वापस आएगा, रोहन से अपने हिसाब किताब कर लेगा और रोहन वो बिल लेकर किसके पास जाएगा, नवीन के पास। अगर हमको रोहन के बुक में एंट्री करना है तो नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट यहाँ पे एंट्री किसके बुक में करना, नवीन। और मैंने बताया था नवीन के बुक में या ड्रॉई के बुक में कैंसिलेशन की, डिसऑनर की एंट्री हमेशा एक ही होती है। नवीन के पास क्या आएगा, बिल। नवीन के पास क्या आया, बिल। किसने दिया, रोहन ने। बट यहां पे नोटिंग चार्जेस भी है, मैंने बताया था एंट्री लिखा के दिया है, ट्रांजेक्शन करा के दिया है, आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एंट्री हो जाएगा बिल्स पेबल। ये इसी का रिवर्स एंट्री हमारा कैंसिलेशन का होता है, बट यहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी है। और मैंने आपको बताया कि नोटिंग चार्जेस जिसके वजह से बेटा पे करना पड़ रहा है उसको ही पे करना पड़ता है। यहाँ पे किसकी मिस्टेक है, रोहन की नहीं, नवीन की मिस्टेक है। नवीन ने बिल को क्या करा दिया, डिसऑनर करा दिया, और जिसकी वजह से हमको नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ रहा है, तो वो बेयर कौन करेगा, नवीन बेयर करेगा। और ये जो नोटिंग चार्जेस है वो नवीन के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, बिकॉज उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, कितना 350। तो नोटिंग चार्जेस के लिए लॉस है, तो यहां पे हमारा डिफरेंट एंट्री होता है कैंसिलेशन का। एंट्री हो जाएगा, देखिए बिल्स पेबल, क्या आया नवीन के पास, बिल्स पेबल, बिल पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। यहां पे नोटिंग चार्जेस नवीन के लिए लॉस है, डेबिट हो जाएगा, लॉस है तो नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। अगर नोटिंग चार्जेस नहीं होता तो सिंपल एंट्री क्या होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। अभी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 40,000,
नोटिंग चार्जेस कितना पे करना पड़ेगा 352, क्या हो जाएगा आपका रोहन अकाउंट, टू रोहन्स अकाउंट, एंड दैट अमाउंट इज 40,350 एंड नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस, विथ नोटिंग, ये किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉई के बुक में, नवीन के बुक में, हम नवीन है, हमारे वजह से बिल डिसऑनर्ड हो गया तो हमको क्या बेयर करना पड़ेगा, ये 350 नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये कैंसिलेशन की एंट्री है, उसमें नोटिंग चार्जेस क्या हो जाएगा, हमारे लॉस है, तो लॉस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। डेट आपका यहाँ पे ड्यू डेट आएगा, तो ड्यू डेट बेटा आपको फाइंड आउट करने के लिए सिखाया हमने। ड्यू डेट क्या हो गया आपका 18 जून टू 18 जुलाई, 1 मंथ, 18 जुलाई टू 18 अगस्त, अगस्त AUGST, अगस्त 2 मंथ, एंड 18 अगस्त टू 18 सितंबर 3 मंथ, 3 मंथ का बिल था हमारा। ड्यू डेट नॉर्मली हमारा क्या आएगा 18 सितंबर, बट इसमें 3 डेज क्या करते हैं हम लोग, ग्रेस डेज क्या करते ऐड करते, तो आएगा 21 सितंबर। तो जो हमारा ड्यू डेट आएगा वो क्या आएगा आपका 21 सितंबर, यहाँ पे लगेगा 21 सितंबर हमारा ड्यू डेट। ड्यू डेट को बिल क्या हो गया डिसऑनर्ड, और चेंजेस क्या है आपका नोटिंग चार्जेस। ड्रॉवर के बुक में बता रहा हूं, सुन लीजिए, ड्रॉवर के बुक में भी कैंसिलेशन की एंट्री होती है, नोटिंग चार्जेस की एंट्री होती है, बट ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस अलग से शो करने की जरूरत नहीं होती है। रीजन, नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर के लिए ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस। अगर ड्रॉवर ने भी पे किया तो किससे लेता है, वो ड्रॉई से ले लेता है। बैंक ने पे किया, उसको ड्रॉवर ने दिया बैंक को, और ड्रॉवर किससे ले रहा है, नवीन से ले रहा है यहाँ पे, मतलब ड्रॉवर के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसके बुक में सिंपल जो हमारी कैंसिलेशन की एंट्री होती है, जैसे यहाँ पे अगर एंट्री करोगे आप नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसी में आप क्या करेंगे नोटिंग चार्जेस का अमाउंट ऐड कर देंगे, दैट इज 40,350, नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस। नाउ कैंसिलेशन के बाद आपने देखा वहां पे नवीन रिक्वेस्टेड रोहन, नवीन ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया रोहन से, नवीन ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया किससे, रोहन से, कि बिल को क्या करो, रिन्यू करो। अभी कैंसिल हो गया तो रिन्यूअल तो होने वाला ही है। रोहन एग्रीड हो गया, बट कंडीशन क्या रखा कि मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए एंड नोटिंग चार्जेस का अमाउंट चाहिए बाय चेक। तो सबसे पहले आपको क्या चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना होता है, नोटिंग चार्जेस तो ऑलरेडी हमने चार्ज किया हुआ है, सॉरी प्रॉब्लम में गिवन है नोटिंग चार्जेस 350, तो इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है। और यहाँ पे पार्ट पेमेंट का अमाउंट नहीं है, मतलब पार्ट पेमेंट का अमाउंट नहीं, तो टोटल आपका बैलेंस कितना होगा, 40,000 का नया बिल ड्रॉ करेंगे आप, यही हमका हमारा अमाउंट है। 40,000 इंटू कितना परसेंट बोला, देखो आपका 12% इंटू 2 मंथ अपॉन 100 इंटू 12। देखिए ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 400 इंटू 2 इक्वल्स टू 800 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू 800 प्लस नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस इक्वल्स टू 350, टोटल हो जाएगा 1150। ये हमारा एक टाइप का पार्ट पेमेंट जो हम ऑन द स्पॉट किससे ले रहे हैं, नवीन से हम ले रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रोहन, हमको यहाँ पे करना पड़ रहा है। हम कौन, नवीन, तो हमसे रोहन ने क्या मांगा, इंटरेस्ट मांगा प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट मांगा। आप बताओ, हमसे मांगा है, दैट मीन्स व्हाट, हमको देना पड़ेगा। जब हम पार्ट पेमेंट देते थे तो भी हमारे पास से पैसे जाते थे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस दे रहे हैं एज लाइक पार्ट पेमेंट ही है, तो भी हमारे पास से पैसा जाएगा। बट किसके थ्रू मांगा उसने, चेक के थ्रू। तो आप बताओ, हमारे पास से पैसा नहीं जाएगा, हमारे बैंक में से जाएगा, तो कैश के बिहाफ में हमको यहाँ पे 101% का लिखना पड़ेगा बैंक। तो हमारे पास से पैसा जा रहा है या बैंक से जा रहा है, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। किसको दिया हमने, रोहन को, पर्सनल अकाउंट रोहन, डेबिट द रिसीवर, हम दे रहे वो ले रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेम डेट 21 दिसंबर, सॉरी मैंने 21 दिसंबर लिखा है, दिसंबर नहीं आएगा, वहां पे हमने फाइंड आउट किया था 21 जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर आएगा। 21 सितंबर हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू डेट था जिस दिन कैंसिलेशन हुआ। अब बताओ, तो हमने पार्ट पेमेंट दिया, अभी इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस 1150 रोहन को दे रहे, तो रोहन अकाउंट डेबिट
रोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक के थ्रू मांगा था, टू बैंक अकाउंट दैट इज 1150 नरेशन लिख सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस, बीइंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस पेड, बट याद रखना इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस हम पेड कर रहे हैं, पेड कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमको ड्यू की एंट्री नहीं करनी है, ड्यू की एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी, इसके पहले भी कर सकते थे हम, यहाँ पे करो यहाँ पे करो, पहले आपका पार्ट पेमेंट का करो, पहले इंटरेस्ट करो या पहले इंटरेस्ट बाद में पार्ट पेमेंट, बट हमको ड्यू की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट चार्ज एंड इंटरेस्ट हमारा 800 हमने फाइंड आउट किया है, इंटरेस्ट हमारे लिए लॉस है, हमारे लिए मीन्स व्हाट, नवीन के लिए इंटरेस्ट लॉस है, तो लॉस ऑलवेज सोज डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एंड किसको देना है आपको, किसके ऊपर चार्ज किया आपने, रोहन, तो एंट्री हो जाएगा आपका 21 सितंबर, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री या इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, टू रोहन्स अकाउंट एंड दैट अमाउंट इज 800, ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कंपल्सरी आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमने यहां पे पे कर दिया तो यहां पे नहीं करेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू और चार्ज भी लिख सकते हैं, चार्ज्ड या इंटरेस्ट ड्यू ही लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, और यहाँ पे पे कर दिया, तो यहाँ पे कैंसिलेशन को हो गया आपका, पार्ट पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अब बताओ इसके बाद हमने बोला ना हमको बिल को रिन्यू करना है, तो रोहन हमारे ऊपर क्या ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, और बिल का अमाउंट, न्यू बिल का अमाउंट कितना रहेगा, 40,000, 40,000 क्यों रहेगा, बिकॉज 40,000 का बिल था, ये तो इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस हो गया जो हमने पे कर दिया, तो बैलेंस हमको कितना लेना है, 40,000 लेना है। नाउ रोहन हमारे पर क्या ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ करेगा अगेन, और हम बिल को क्या करेंगे, एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्ट करके क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो ये वाली एंट्री होगी हमारी, हम बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, बिल जाएगा, किसके पास जाएगा, रोहन के पास, बिल जा रहा है क्रेडिट, रोहन लेने वाला है, क्या हो जाएगा, डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगा, रोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, रोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, and that amount is 40,000. डेट सेम रहेगा आपका 21 सितंबर. नाउ नरेशन being new bill accepted and return, new bill accepted and return for 2 months, for 2 months. नाउ बिल हमने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया. बिल किसके पास है, ड्रॉवर के पास, रोहन के पास. रोहन चाहे तो इस बिल के साथ भी क्या कर सकता है, फॉर इफेक्ट, बट यहां पे उसने क्या किया, रिटेन किया है, ड्यू डेट का वेट करा था, बट बिफोर ड्यू डेट हम इंसॉल्वेंट हो गए, हम ड्रॉई है, एंड ड्रॉई क्या हो गया यहाँ पे, ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया. अब बताओ ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया यहाँ पे तो क्या होगा. सबसे पहले तो आपको पता है व्हेनेवर ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट 2 एंट्री होती है, एक कैंसिलेशन की, एक बैड डेब्ट्स की. किसके बुक में, ड्रॉवर के बुक में. हम ड्रॉइंग है तो हमारे बुक में भी एक कैंसिलेशन की और दूसरी कौन सी, डेफिशिएंसी की एंट्री होती है. मतलब सबसे पहले तो बिल क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, कभी ड्यू डेट को, तो 2 महीने के बाद का ड्यू डेट क्या होगा, सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर एंड अक्टूबर टू नवंबर, दैट इज 21 नवंबर. उसमें क्या करेंगे, 3 डेज ऐड कर देंगे ग्रेस, तो आएगा आपका 24 नवंबर हमारा क्या आ जाएगा, ड्यू डेट. तो ड्यू डेट को बिल क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा. 24 नवंबर बिल कैंसिल होगा, तो यही रिवर्स एंट्री. यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ना डिस्काउंट कराया, ना एंडोर्स कराया, ना बैंक फॉर कलेक्शन को, रिटेन बिल है तो हम जाएंगे, है ना. बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसको रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट. सॉरी, यस, ड्रॉई के बुक में इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू
रोहन अकाउंट, टू रोहन्स अकाउंट एंड दैट अमाउंट इज 40,000। देखिए 40,000 का बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बिंग बिल कैंसल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी लिख सकते हैं आप लोग। बिंग बिल कैंसल्ड, चलो बिंग बिल कैंसल्ड, ये बिल कैंसिल हो गया हमारा। उसके बाद वहां पे दिया कि रोहन ने क्या किया, ओनली 60% अमाउंट क्या किया, रिकवर्ड किया। कहां से, फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द नवीन। तो देखिए हम लोग नवीन है, नवीन ने कितना देने वाला था रोहन को, 40,000। देखिए यहां पे एंट्री कर देता हूं मैं आपके लिए, 40,000 देने वाला था रोहन को। एंड रोहन हमारे प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी से कितना रिकवर किया, 60%। दैट मीन्स वॉट, 40% क्या हो गया रहेगा उसका, डूब गया रहेगा। हम लोग नहीं दे सकते तो उसका डूब गया, उसके लिए बैड डेब्ट्स, बट हमारे लिए डेफिशिएंसी। 40,000 का 60% आप फाइंड आउट करेंगे, 6 4 जा 24, तो 24,000 आएगा। एंड 4 4 जा 16, दैट मीन्स वॉट, 16,000। हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी से उतना कितना रिकॉर्ड किया, 24, तो हमारे पास कैश जाएगा 24,000, ये 16,000 वी आर नॉट एबल टू पे। तो ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमारे लिए डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी। तो आप सोचिए हमारे पास से क्या जा रहा है, 24,000 जा रहा है कैश, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेफिशिएंसी हमारे अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। किसके पास जा रहेगा, रोहन। तो हमारी लास्ट एंट्री ड्यू डेट के बाद, वहां पे देखो वहां पे दिया था लास्ट एंट्री के बारे में, वहां पे डेट दिया था आपके प्रॉब्लम में, प्राइवेट स्टेट ऑन नवीन ऑफ नवीन ऑन 23 दिसंबर। ये डेट नहीं लिखना, वहां पे डेट गिवन है 23 नवंबर, सॉरी दिसंबर। तो 23 दिसंबर को हमको पैसे मिले। ऐसा तो है ना कि आज इंसॉल्वेंट हो गया आज ही जाएंगे उसके घर से पैसे ले लेंगे क्या, उसके घर पे जाएंगे, उससे बात करेंगे, मांगेंगे, तो अब उसके पास कुछ भी रहेगा वो क्या करेगा, सेल करके आपके पैसे देगा। तो थोड़ा टाइम लगा, तो कभी दिया उसने 23 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को आपको कितना मिला, 24,000 हमारे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। डेफिशिएंसी हमारे अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किसके पास जा रहेगा, रोहन। तो एंट्री हो जाएगा रोहन्स अकाउंट डेबिट, that is 40,000, Rohan's account debit 40,000 to cash and to deficiency. To deficiency account, and that amount is 24,000 and 16,000. Narration, being only 60% amount paid and 40% amount credited to deficiency account. 40% amount credited to deficiency account. Deficiency account. होप हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, हमने नवीन के बुक में प्रॉब्लम किया हुआ है, ड्रॉई के बुक में, और आपको इक्वली प्रैक्टिस करना है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। देखिए वापस मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपका होमवर्क। रोहन ने क्या किया, सेल किया। तो रोहन के बुक में पहला एंट्री सेल का होगा, सेल की एंट्री क्या हो जाएगी, नवीन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। उसके बाद रोहन ने बिल ड्रॉ किया था एंड नवीन ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट। तो रोहन के बुक में एंट्री कौन सी होगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नवीन। रोहन ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट कराया, जो एंट्री यहां पे नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस, तो वहां पे भी डिसऑनर्ड की एंट्री होगी। फिर कौन सी एंट्री होगी आपकी, पार्ट पेमेंट की एंट्री होगी। फिर कौन सी, वहां पे भी इंटरेस्ट की और न्यू बिल। उसके बाद आपका डिसऑनर्ड मतलब कैंसिलेशन की एंट्री, और कौन सी आपकी बैड डेब्ट्स वाली एंट्री। आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे हमने एंट्री किसके बुक में किया हुआ है, नवीन ड्रॉई के बुक में एंट्री किया है, याद रखना। होप आपको समझ में आ रहेगा। तो जो भी डाउट रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा, आप क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ सकते, या तो लाइव सेशन में आप क्या कर सकते, पूछ सकते।
आगे के प्रॉब्लम में भी और भी आने वाला है, हमको बिल ऑफ एक्सचेंज में भी लेजर अकाउंट बनाने आता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेजर अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। सो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, होप आपको समझ में आ रहेगा। देख लिए डेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।